Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagaon. मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने लेक्चर डिलीवर किए हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे और यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी। स्टूडेंट, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये जितने भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, whether it is taught by me or other teachers, they will not be repeated in upcoming session when you will come in school or college. जब आप स्कूल और कॉलेज में आओगे इनको रिपीट नहीं किया जाएगा. you will have to follow these lecture at any cost. These lectures are part and parcel for you, so be attentive. आपने याद रखना है जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो मेरी तरफ से है या किसी और टीचर की तरफ से है, उसको तैयार करें, उसके नोट्स बनाएं. और मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि उनका टेस्ट लिया जाएगा वीकली बेस पे. आपके पेरेंट्स के रेफरेंस से वो अपनी कस्टडी में आपका टेस्ट लेंगे एंड दे विल हैव टू सबमिट दिस टेस्ट इन स्कूल और कॉलेज. तो स्टूडेंट, आपने इधर उधर नहीं भटकना, मेरे साथ बंधे रहना है, वीडियो लेक्चर को स्किप नहीं करना. जितना भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझना है. आपकी क्लास के मुताबिक, जैसे आपकी छोटी क्लास है तो मैं बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ. हम जो है वो कछुए वाली चाल चल रहे हैं, हम वो खरगोश वाली चाल नहीं चलेंगे. बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑब्जॉर्व हो जाएँ, आप अच्छे तरीके से उनको अपने अंदर जज्ब कर लो और अच्छे तरीके से समझ लो. तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जो पहले मैंने दिया था, कल का जो लेक्चर था, उसके अंदर मैं नाउन के बारे में बता रहा था. मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं. जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके अंदर 8 हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर 12 हैं. ट्रेडिशनल इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 पार्ट ऑफ स्पीच है और मैंने पहला पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था. और स्टूडेंट, आपको याद होगा वो पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वो है नाउन. तो हम किस पे बात कर रहे थे? नाउन, जिसे आप नाम कहते हैं, जिसे आप अच्छी उर्दू के अंदर इसम भी कहते हैं. आम उर्दू के अंदर आप उसे नाउन कहते हैं, लखनवी उर्दू के अंदर उसे आप इसम कहते हैं. तो स्टूडेंट, आज हम नाउन की काइंड्स पे डिस्कस करेंगे. कल हमने 2 काइंड पढ़ी थी. पहले हमने पढ़ा नाउन क्या है. अब उसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड देता चलूँ. हमने नाउन पढ़ा. नाउन नाम होता है. किसका नाम है? 3 चीज़ों का: पर्सन, प्लेस या थिंग. पर्सन, प्लेस या थिंग. एक कन्फ्यूज़न, एक क्यूरी स्टूडेंट के माइंड में हो सकती है कि सर ने पर्सन और प्लेस तो बता दिया, हमें पता है. पर्सन मैं हूँ, प्लेस ये कॉलेज है. बट वी डोंट नो, बट वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट थिंग. हाउ वी कैन से, हाउ वी कैन टेक थिंग्स. हम कैसे चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं, या व्हाट थिंग्स आर कंक्लूडेड, व्हाट थिंग्स आर मैनेज इन थिंग्स. कौन सी चीज़ें थिंग्स के अंदर आती हैं, व्हाट थिंग्स आर एडेड इन थिंग्स. तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हवासे खमसा आपने सुना होगा, जिसे आप सेंसेस कहते हैं. हमारे 5 सेंसेस हैं: सूंघना, चखना, बोलना, एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये सारे हमारे क्या हैं? सेंसेस हैं. छूना. इन सेंसेस के अंदर जो भी चीज़ आ जाती है वो क्या कहलाती है? थिंग कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, अब नफ़रत है, ये ना जगह है ना शख्स है. मोहब्बत है, ना शख्स है ना जगह है. अब ये नफ़रत और मोहब्बत यानी लव एंड हेट्रेड, ये दोनों किस में इंक्लूड की जाएंगी? ये थिंग के अंदर इंक्लूड होंगी. तो अब क्लियर हो गया. नेक्स्ट हमने उसकी काइंड के अंदर 2 काइंड पढ़ी थी: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर है किसी मखसूस शख्स के लिए, यानी प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. एंड द कॉमन नाउन विच कैन बी गिवन टू एवरीवन. कोई बंदा भी ऐसे जब जो आप नाम दे सकते हैं वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? कॉमन नाउन कहलाता है. तो आज हमारा जो लेक्चर है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर. आज हमारा जो लेक्चर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए, हमने पहले पढ़ा प्रॉपर नाउन, फिर हमने पढ़ा कॉमन नाउन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डू यू नो दैट व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो लेक्चर को सही से सुनना है ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूँ. इसके अंदर भी 3 चीज़ें शामिल हैं. नंबर 1, इसके अंदर कोई एक्शन शामिल होता है. नंबर 2, इसके अंदर कोई स्टेट शामिल है, किसी चीज़ की कोई हालत शामिल है. नंबर 3, इसके अंदर कोई क्वालिटी शामिल है. यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी एक्शन
क्वालिटी या स्टेट को जाहिर करता है, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिलेटेड विद एनी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ कि एक्शन क्या है, ये क्वालिटी क्या है, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज द नेम ऑफ an action, it is the name of an action, comma, a state or a quality। तो ये इसकी तारीफ होगी, इंतहाई सिंपल है, जिस लेवल पे भी आप पढ़ें वैलिड है। ये तारीफ 6 क्लास से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक काम दे सकती है, लेकिन आपने इसको फोकस करना है। इट इज़ द नेम ऑफ, ये नाम है, एन एक्शन, किसी अमल का, अ स्टेट या किसी भी हालत का, और अ क्वालिटी या किसी भी खसूसियत का। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन खूबी और खासियत, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। खूबी और चीज़ है, मैरिड और डी मैरिड्स में फ़र्क होता है। मैरिड्स और होते हैं, डी मैरिड्स और होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ और होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखते हैं एक्शन के अंदर अगर एग्जांपल देखें तो एक्शन के अंदर सबसे पहले जो कंप्लीट एक्शन है लाफ्टर है, हेट्रेट है, ये सारे के सारे क्या है, ये एक्शन है। इसी तरह लव है, ये सारे एक्शन है। स्टेट के अंदर हालत क्या है, देखिए आपका बचपन एक हालत है, चाइल्डहुड, मौत एक हालत है, डेथ, बीमारी एक हालत है, गुर्बत एक हालत है, जवानी एक हालत है, गरीबी एक हालत है, अमारत एक, रिचनेस, पॉवर्टी, ये सारे के इसके अंदर आ जाते हैं। क्वालिटी, अब देखिए क्वालिटी के अंदर मैंने कहा था कि सिर्फ खूबी नहीं होती, क्वालिटी बेसिक आपके अंदर जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम क्वालिटी कहते हैं। एक बंदे का रंग गोरा है उसे हम वाइट कहते हैं, एक बंदे का रंग काला है उसे हम काला कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो काला रंग खूबी नहीं कहा जाता, गोरे को खूबी माना जाता है। यू इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड एंड कास्ट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ज़ात पात इससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, रंग नस्ल से, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया की थीम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें क्वालिटी के अंदर ब्लैक भी आएगा, क्वालिटी के अंदर वाइट भी आएगा, ऑनेस्टी एटसेट्रा, ब्रेवरी, विजडम, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे। तो स्टूडेंट आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया, आई थिंक सो। यहाँ पे देखें बड़ी आसान सी तारीफ है, सिंपल तरीन तारीफ है। इट इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन, अ स्टेट और क्वालिटी। ये किसी अमल, किसी हालत और किसी खसूसियत से क्या करता है, उसका नाम है और उससे रिलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टूडेंट है इंतहाई आसान, कंपाउंड नाउन। अब ये स्टूडेंट कंपाउंड नाउन क्या होता है या आप कंपाउंड नाउन को किसके अंदर लेते हैं, इस पे हम बात करते हैं। इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नो नीड टू फील पैनिक, स्टे हेयर, स्टे विद मी, be attentive, focus on your lecture, you will be able to understand everything whatever is explained by me or other teacher. Don't worry, stay here. देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड कहते हैं जब दो चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कंपाउंड बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ को साथ दूसरी चीज़ अटैच कर दी जाए, लिंक कर दी जाए, तो वो क्या कहलाती है, कंपाउंड। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कंपाउंड नाउन कैसे बनेगा, जब दो नामों को आपस में इकट्ठा कर दिया, जब ग्रुप बना दिया जाए तो इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो इसकी डेफिनेशन इंतहाई आसान होगी, इसको और आसान बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन।
यानी नामों का जो ग्रुप होता है उसे हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, हम उसको कंपाउंड नाउन का नाम देते हैं। अब ये आपके माइंड में क्यूरी होगी कि सर ने कहा है कि कंपाउंड नाउन 2 नाम होते हैं, अब उसकी कोई एग्जाम्पल भी सर दें ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो इंतहाई सिंपल एग्जाम्पल है, हाउसवाइफ अक्सर आप देखते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें ये कंपाउंड नाउन कैसे बना, ये हाउस एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, आपस में मिले तो क्या हो गए, कंपाउंड नाउन बन गए। ब्रदर एक नाउन है, लॉ एक नाउन है, दोनों नाउन आपस में मिले तो क्या बन गए, कंपाउंड नाउन। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।